वैशाली जिले में पुलिस पर पथराव की खबर। आज बिहार का चुनाव बड़ा अलग बोर्ड में चला जा रहा है। बहुत जरा पुरानी स्टाइल यहां पर नजर आ रही है। जन दहा में बूथ नंबर 53 पर पथराव की खबर इस वक्त आ रही है। आरजेडी समर्थकों पर पथराव का आरोप, यानी एक बार फिर आरजेडी पर पथराव का आरोप किया जा रहा है, एक के बाद एक। इससे पहले हमने देखा कि अलीनगर में इसी तरीके से आरोप किया गया था। मैथिली ठाकुर वहां पर आरोप लगा रही थी कि आरजेडी के समर्थक कैसे बूथ पे घुसकर वहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा आरोप विजय सिन्हा, हम देख रहे थे कि किस तरीके से चल रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि वैशाली जिले में पुलिस पर पथराव की खबर और आरजेडी समर्थकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है। यहां पर तो आशुतोष, एक तरफ ये भी चीजें हम देख रहे हैं कि लगातार आरजेडी समर्थकों पर आरोप है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी बार बार ये आरोप लगा। मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव की जो आइकॉनिक तस्वीर है वो एक डिप्टी सीएम एक कांस्टेबल के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि तुम आरजेडी के पक्ष में वोट डलवा रहे हो। अगर ये स्थिति आज की तारीख में बिहार में है तो आप मान लीजिए फिर नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी मुश्किल है। डिप्टी सीएम खुलेआम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो बहुत असहाय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो रही है। अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इसका मतलब कम से कम पिछले 15 कई सालों से मैंने कम से कम तो नहीं सुना कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। इसका मतलब चुनाव आयोग पूरी तरीके से फेल हो गया है। अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, इसका मतलब बिहार प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया है और आरजेडी के पक्ष में प्रशासन चला गया है। अगर ऐसी स्थिति है जो विजय सिन्हा की बातों से मुझे लग रहा है, तो फिर बड़ी भयानक स्थिति है। नहीं, जरा ये सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवल शर्मा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू खान आरजेडी की प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रही है। संगीत रागी दरअसल उत्तर देना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि गुरु प्रकाश पासवान से पूछ लेते हैं, लेकिन आप जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिएगा। क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार हैं, इसलिए स्वतंत्र विश्लेषक की तरफ से जवाब दे रहा हूं कि जब विजय सिन्हा का विरोध हो रहा था, आरएसएस के प्रतिनिधि हैं, जब विजय सिन्हा पर पत्थर चला तो कहा कि ये आदमी हार रहा है और इस प्रकार कहेगा। जब आरजेडी पत्थर चला रहा है तो ये नहीं बताया कि वहां आरजेडी हार रहा है, इस प्रकार का आरोप लगा रहा है। तो मुझे हैरानी होती है। हम अपने मन से विश्लेषण करते हैं, जैसा हम चाहते हैं, हम जैसा चाहते, ये सच्चाई क्या है हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं। हम जैसा हो जाए, हम हमारी जो इच्छा करते हैं उसी अनुसार विश्लेषण कर दीजिए। पत्रकारिता का हम विश्लेषण करके बैठते हैं। कर दीजिए। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जरा एक बार चुनाव पर लौट कर मैंने तो वही बताया। चुनाव पर लौट कर आते हैं। बड़ी दिलचस्प बात आज की स्थिति में शशि शेखर जी और बाकी मुझे जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है उनके पास भी जाऊंगा मैं, लेकिन जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहिए। बिहार के भीतर 60% के ऊपर वोट प्रतिशत जाना, ये क्या दिखाता है? ये 2-3 बातें दिखाता है साहिल। पहली बात ये कि हर जगह हमें महिलाओं की लंबी लाइनें दिखी और वो महिलाओं की लंबी लाइनें सुबह जल्दी शुरू हुई और वो लगातार देर तक रही। आप ही के संवाददाता पूछ रहे थे किसी से कि भाई खाना बनाया कि नहीं, तो लोग जाकर बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार महिलाओं को जो पैसा मिला, महिलाओं में एक अतिरिक्त जागरूकता थी कि वो निकले और वोट दें। दूसरी बात, अगर महिलाएं निकलती हैं तो पुरुष ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे रहते हैं। पुरुषों को भी लगा कि हमें वोट देना चाहिए, तो एक पारिवारिक इस तरीके का एक माहौल क्रिएट हुआ कि लोग निकले। तीसरी बात, सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता थे इस बार अति सचेष्ट थे, क्योंकि जिस तरह के आरोप हवा में उछल रहे हैं, हरियाणा में वोट चोरी हुए, कर्नाटक में हुए, यहाँ हुए, वहाँ हुए, बिहार से वोट काट दिए गए, तो एक अतिरिक्त शंका का वातावरण था और इसके लिए सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा किया और जल्दी से जल्दी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। और आखिरी कारण, अगर एक टोटल जागरूकता और अगर मतदान की प्रक्रिया को सही तरीके से अंजाम देने के अगर सारे उपादान इकट्ठे करता है आयोग, तो उसके भी तो सुपरिणाम दिखेंगे। तो एक सुपरिणाम दिख रहा था। रही बात है छिटपुट झड़पों की, जो बिहार का इतिहास जानते हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस तरह के दृश्य देखे हैं। आप तो हमारे जमाने की बात करते हैं। हाँ, कि वो अब मैं जैन जी के जमाने में क्या बोलूं, मैं जैन ए की बात कर रहा था। चलिए, लेकिन आप तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाली बात कर रहे हैं। वही हुई हूँ। ठीक है विनोद जी, लेकिन जरा एक बार मैं जरा एक बार पैटर्न ढूंढने की कोशिश। राजनीतिक विश्लेषण ले लीजिए। नहीं बिल्कुल,
मैं उस पर आता हूं, लेकिन जरा एक बार साहिल ने गेयर बदल दिया ना, नहीं तो मैं इसका विश्लेषण करता। जरा एक बात हम देखते हैं कि इसपे कुछ पैटर्न नजर आता है क्या। जरा 1990 से अगर हम आंकड़े देखें और खास करके 2000 से अगर हम आंकड़े देखें, एक बार मैं चाहता हूं कि जरा आप स्क्रीन पर चला दीजिएगा वो आंकड़े कि 2000 से लेकर अब तक जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज रहा है उसके हिसाब से अगर देखें 1990 में 62.4% सत्ता का बदल हुआ, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। 1995 में दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, 61.79%। 2000 में सबसे ज्यादा वोटिंग बिहार में हुई है, 2000 में 62.57%। एक बार फिर लालू रबड़ी राज वहां पर हुआ। 2005 में जब सत्ता बदल हुआ तब वोटिंग परसेंटेज घटा, 45% के करीब वोटिंग रहा। 2005 की 46.5%। 2010 में जब बंपर बहुमत मिला जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को 52.73%। 2015 और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि करीब करीब सिमिलर वोटिंग 56-57% का वोटिंग अब तक हमने देखा हुआ है। लेकिन इस बार का वोटिंग एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, जो घटनाएं बीच में हुई बिहार के भीतर, उसके बाद नीतीश कुमार की आज की स्थिति के बाद और आगे की बिहार की राजनीति को देखते हुए ये वोटिंग प्रतिशत देखकर आपको क्या लगता है? तो एक तो जो शशि जी ने कहा उसमें मैं कुछ चीजें जोड़ूंगा, मैं उनकी बातों से सहमत हूं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के पीछे कारण क्या है। एक तो ये है कि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो या कम हो, इससे यह अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि कई बार अलग अलग तरह के नतीजे आ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जो एसआईआर को लेकर के जो बिहार में एक पूरा अभियान चला और उसके दौरान जो आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई, वोट अधिकार यात्रा, उससे जो जागरूकता पैदा हुई अपने वोट को लेकर के, वोट के महत्व को लेकर कि हमारा वोट जरूरी है। जो 7 करोड़ और 43 लाख वोटर जो हैं वो निकल पड़े घर से कि भाई हमारा एक वोट महत्वपूर्ण है। देखिए, देश में किसी चीज से आप सहमत हो या सहमत हो, लेकिन जब कोई भी राजनीतिक दल कोई अभियान चलाता है तो उसका असर पड़ता है। मुझे याद है जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे राम मंदिर को लेकर, तब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ था। आप देखिए 91 के चुनाव को और देखिए, जब भी कोई एक्सरसाइज होती है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज कोई पार्टी करे तो निश्चित रूप से जनता में जागरूकता आती है और अगर उसके तुरंत आगे पीछे मतदान होता है तो मतदान प्रतिशत बढ़ता है। ये भी एक बड़ा कारण है। बाकी तो इसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए क्या? ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए आपको लगता है? ज्यादा रीड नहीं, परिणाम को लेकर ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। अभी तो एक फेज और बाकी है। साहिल, मैं विनोद जी की राय से सहमत हूं। ये दिख रहा है कि मोबिलाइजेशन ज्यादा है दोनों तरफ से। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा। संगीत रागी जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि मोबिलाइजेशन इस समय हर तरफ से काफी ज्यादा है। कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस का मोबिलाइजेशन नहीं वो है। कांग्रेस से आपका अलग रिश्ता है? नहीं, अलग रिश्ते के कारण नहीं बता रहा हूं। कांग्रेस को बूथ लेवल तक का वर्कर नहीं है। ये मैं आपको फिर बीजेपी के पास है क्या? विजय सेना के यहाँ पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहां पर तो वो उनकी लड़ाई हो रही है आरजेडी के साथ। आरजेडी लड़ रही है वहां पे। अरे उप मुख्यमंत्री को बूथ जाना पड़ रहा है, इसका मतलब बूथ के कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी के पास। चलिए नहीं, वहां तो उनका एजेंट नहीं पहुंचा था। एजेंट भी नहीं पहुंचा था। नहीं, आरजेडी ने वहां पहुंचने नहीं दिया था। मैनेज करना पड़ा। ये समझिए संगीत जी, उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? इसको गुरुप्रकाश, उप मुख्यमंत्री को गुरुप्रकाश पासवान से आने के बाद इतनी उत्तेजना। गुरुप्रकाश पासवान, आप किस तरीके से देखते हैं? ये बड़ा दिलचस्प तस्वीर है कि ये पहली बार शायद देख रहा हूं मैंने देखा कि उप मुख्यमंत्री बिहार के लग रहा था कि वो नेता विपक्ष है। जिस तरीके से सड़क पर उतरकर वो प्रशासन पर ही सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि जो एसपी के बारे में उन्होंने कहा कि ये अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है या जो भी है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल उठाता है कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है? विश्वास नहीं है प्रशासन पर, पुलिस बल पर। ऐसा नहीं लगा आपको वहां पर जिस तरीके की तस्वीर आज हमने देखी वहां पर लखीसराय में? नहीं, देखिए साहिल जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और आशुतोष जी बहुत वरिष्ठ हैं। अभी जो उन्होंने यहाँ पे बोला है, अंग्रेजी में एक शब्द उसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। तो जो आशुतोष जी ने कहा, मुझे लगता है कंफर्मेशन बायस के शिकार हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का चुनाव साहिल जी इंटेंस होता है। कौन सा कंफर्मेशन और कौन सा बायस, वो जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। लालू जी ने क्या कहा था? किस चीज का कंफर्मेशन और किस चीज का हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं, कंफर्मेशन बायस जो है उससे आशुतोष जी हमारे वरिष्ठ हैं, ग्रसित लग रहे हैं और मैं अधिकारवश उनको बोल सकता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन देखिए, बिहार का चुनाव इंटेंस होता है साहिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको बिहार का 95 का चुनाव याद हो, 2000 का चुनाव याद हो, तो यहां तो एसपी को संबोधित किया गया है। तब तो लालू जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए टीएन सेशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, कहा था सेशन हुआ पगला गया है। ये शब्द थे, मैं शब्दशः कोट कर रहा हूं, एक मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा जाना कि सेशन हुआ पगला गया है। देखिए, एक भी हिंसा का ना होना,
महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में निकल करके आना, ये एक ही चीज निकलता है, 3M, म से महिला कल्याण, म से मतदान और म से मोदी नीतीश। ये 3M ने बिहार चुनाव के पहले फेज को बिल्कुल MMN निर्धारित भी कह कर सकते दिया थे है। आप। जो फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक से बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, देखिए 3M है और 3M के माध्यम से कम हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। इन दूसरे चुनावों चरण की का वोटिंग पृष्ठभूमि बाकी है। और गुरु दूसरी प्रकाश बात, पासवान, मैं आशुतोष जी की बातों अभी से गौर ट्रिपल करके एम मत कहना कहिएगा, चाहता हूं। MMN कहना पड़ेगा आपको कम से कम दूसरे देखिए। चरण के चुनाव वोटिंग तक। नहीं, देखिए ऐसा है साहिल जी, मैं अगर कुछ कहता हूं तो मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लाइन से आपको ये जवाब देना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि हम 365 दिन पुरुषार्थ और पराक्रम करने वाली पार्टी हैं, हम कोई चुनावों में कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाली पार्टी नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका पुरुषार्थ, उसका पराक्रम इस बात को सुनिश्चित करता है। मैं खुद गया था सीमांचल के क्षेत्र में, हम सब घूम रहे हैं, जितने मेहनत से, जितने इंटेंसली इन चुनावों को हम लोग लड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, 20 साल का सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। गौड़ाबोड़ाम की सीट पे जो सामाजिक न्याय कहते थे, वो सामाजिक न्याय की बलि चढ़ गए। बेचारे सन ऑफ मल्लाह, उनके भाई को उम्मीदवारी वापस करानी पड़ी। आरजेडी के उम्मीदवारों के मंच पे यह कहा जा रहा है, उम्मीदवारों की मौजूदगी में, कि भैया क्या आवेदे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके। ये कोई चुनावी विमर्श होता है क्या? क्या कारण है कि लगातार आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं? विजय सेना वहां पर सवाल उठा रहे हैं, वह मैथिली ठाकुर गई थी, वो भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठा रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वैशाली में भी वहां पर बताया गया कि पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की गई। दो तरफ से यहां पर देखा जा रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, कई सवाल उसको लेकर उठाए जा रहे हैं, और वो भी वोटिंग के दिन। क्या हो रहा है? हमला है, पैटर्न समझिए आप इसका। मैं 20-25 दिन पीछे लेके जाता हूं। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे को बिहार की आवाम, बिहार की जनता सड़कों पे खदेड़ रही थी। श्रवण कुमार कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको बिहार की जनता खदेड़ के सवाल पूछ रही थी। बचौल सिंह को बिहार की जनता खदेड़ रही थी। सुन रहे, आलोक मेहता को भी खदेड़ा गया था, आपके पार्टी के इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए। हम समझते हैं आपकी बौखलाहट को, हम समझते हैं। अरे सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए। आपको रेड कारपेट चाहिए क्या? आपको रेड कारपेट चाहिए क्या? मेरी बातों को सुनिए, हड़बड़ी मत लीजिए। हम समझते हैं। प्रकाश सुन लीजिए, यार 1 घंटा बाकी है वोटिंग के लिए, दर्द हो रही है, 1 घंटा बाकी है अभी वोटिंग के लिए। जरा सुन लेते हैं आरजू खान। आरजू खान बताइए, चलिए आपकी बात करते हैं। शाहिल जी, इस पैटर्न को समझिए। संजीव मिश्रा जी को खदेड़े जा रहे हैं, संगीता कुमार खदेड़ी जा रही हैं, जीवेश मिश्रा खदेड़े जा रहे हैं, और उसके बाद बिहार की जनता ने इनके कार्यालयों पे चढ़ाई कर दिया। कार्यालयों पे किस तरीके से चढ़ाई की इन्होंने? अरे वो कह रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता है तो साहब, अरे यही तो है कि आरजू खान वो कह रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता है। यही परेशानी है ना, कह रही है वो आरजेडी के कार्यकर्ता है, वही तो आरोप लगा रहे थे। वो बिहार के 14 करोड़ जनता में से एक हैं। ये नहीं समझ पा रहे इन चीजों को, और इनके जुमले का, इनके लफाजी का सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। खदेड़ रही है जनता इनको, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, आपने जिस तरीके से विजय सिन्हा जी को देखा, वो अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं शराब पी के आया है, दारू पी के आया है। तो सबसे बड़ा तो सवाल आपने खुद अपने सरकार पे उठा लिया, क्या बिहार में शराब चालू है क्या? और वो भी डिप्टी सीएम के सामने वो आदमी खड़ा हुआ है। इस प्रदेश में, ये इतना सांस्कृतिक प्रदेश है कि सवाल जवाब लोग करते हैं और जवाब पूछते हैं, तलब करते हैं, लेकिन इनको तो पच नहीं रहा है। परेशानी ये है कि जनता ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा यादव शब्द को इन्होंने गुंडा कहा। ये बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम है, यादवों को गुंडा कहते हैं और फिर बाद में कहते हैं राजद। और संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद कहते हैं 14 करोड़, पहले वो बिहारी है, उसके बाद में हिंदू मुसलमान। जरा बूथ की तस्वीरें चला दीजिएगा, जरा बूथ की तस्वीरें चला दीजिएगा। देखिए बूथ की तस्वीरें हम चला रहे थे, वहां पर वो जो कांस्टेबल खड़ा था उसे वो डांट रहे थे कि आप आरजेडी का प्रचार कर रहे हो। पुलिस कांस्टेबल को भी ये डांटा, वर्दी में खड़ा हुआ पुलिस वाले को भी इन्होंने डांटा।